कोरोना की वजह से अभी 10th क्लास के जो बोर्ड के सीबीएसई के सिलेबस हैं वो कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए कंप्लीटली और कुछ चैप्टर क्या है पार्शियली डिलीट कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स के माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो उसी तरह से एक चैप्टर्स आपके हैं, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी चैप्टर आपके पार्शियली डिलीट किए गए हैं और इसमें से कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इसमें से 80 से मतलब 75 से 70% सिलेबस आपके डिलीट कर दिए गए हैं और 20 से 25% सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो कम टाइम में अभी तक जिस बच्चे ने नहीं स्टार्ट किया, अगर अब भी स्टार्ट करे तो टू द पॉइंट आपको यहाँ से कम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए एक ऑप्शंस मिल जाएगा। तो पढ़ना कौन कौन सा डिलीटेड पोर्शन है जो सीबीएसई की तरफ से शेयर किया गया डाटा। तो इसमें से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है आपको, कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जिसमें से हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड अल्काइंस। हेलोजन में आपके आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे, इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड and hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compounds, ethanol and ethanoic acids, soap and detergent, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें इससे इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब जो पढ़ना है आपको जिससे क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके टॉपिक्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स, होमोलोजुअस सीरीज, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, लेकिन एक कार्बन उसमें से एक कार्बन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है कुछ, तभी इसको एक चैप्टर में पूरा चैप्टर बनाया गया और इसको पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में डिस्कस करें। कार्बन क्या है कि एक नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन इज अ नॉन मेटल एलिमेंट एंड इट्स सिंबल इज सी एंड कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। और कार्बन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं। तो ऑल द लिविंग थिंग्स plants and animal are made up of carbon based compound तो इट्स एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर जो वो डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कि कार्बन एटम्स में क्या है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इट मींस कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। कितने, 6। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास नंबर इज 12। अब मास नंबर जो डिपेंड करता है वो कि किसी एलिमेंट्स के अंदर के नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका एटॉमिक मास होता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने, अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है कि डिफरेंट हो सकते हैं किसी और एलिमेंट्स में, बट कार्बन में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। तो यहाँ पे प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसका इसलिए एटॉमिक मास क्या हो जा रहा है, 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके के सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर एल सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसको कहते हैं जो लास्ट सेल होता है इसको आउटरमोस्ट सेल भी कहते हैं और वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो वैलेंस सेल में क्या ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या है कि
किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, लेकिन कार्बन ना ही लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी इसकी जो वैलेंस है कितनी हो जाएगी इसकी 4। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंस कहते हैं। हेंस वैलेंस is 4, so carbon is tetravalent। मोनो मीन्स एक होता है, ठीक है 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4। तो ये कार्बन क्या है 4 इसकी वैलेंसी, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंट कहते हैं कि ना ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है गेन करता ना ही ये लूज करता है। तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनाता होगा? तो इससे पहले आपने मेटल और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कोई भी बॉन्ड्स जो बनते हैं वो टू टाइप्स के बॉन्ड, कितने बॉन्ड आपके टू टाइप्स के होते हैं बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि, और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं एक नॉन मेटल और मेटल के बीच होता है, किसके? नॉन मेटल एंड मेटल के बीच होता है। जैसे कि सोडियम आपने पढ़ा था NaCl सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होती है वो 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 1। क्लोरीन की क्या होती है एटॉमिक नंबर 17, इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 7। अब यहां पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है लूज करना इसके लिए इजिबल है, और यहां पे इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजिबल। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ये। तो यहां पर क्या होगा सोडियम के ऊपर ये लूज करने की वजह से ऊपर प्लस आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच एक अल्टरनेटिव चार्ज है, तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक अट्रैक्ट टू ईच अदर और ये एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड में आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में अब इसको जानते क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में आपके की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा, तो कार्बन क्या यहाँ पे ना आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता बिकॉज क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन भी नहीं करेंगे और ना ही लूज करेंगे। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या है कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब कार्बन गेन क्यों नहीं करता ना ही लूज करता है, क्योंकि कार्बन के जो होते हैं ये आपके 6 प्रोटॉन हो गए 6 न्यूट्रॉन। इसके पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे वाले सेल में आपके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसके पास बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं कि ये अगर ये 4 ऑलरेडी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 और ले ले तो ये गेन भी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कार्बन क्या है ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड the bond formed by sharing of between same or different atoms are called covalent bond। अब यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल से कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, कि यहाँ पे शेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये क्या करेंगे, इसके साथ ये इसको देंगे नहीं, क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और कैसा शेयरिंग होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, मतलब बराबरी का शेयरिंग होता है यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे अब क्या है कि इसके बीच आपके क्या हो गए कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने शेयर कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक फर्स्ट आपका मैंने बताया कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या, H प्लस H एटम से हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम से आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गए यहाँ पे डायटोमिक से ये। अब ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन कैसा, अगर एक पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा सिंगल, जिसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन, इसके दो एटम्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अब ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, जिसका के शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ ये लास्ट वाले सेल में इसके कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और ये भी इसके ऑक्सीजन को बराबर दोनों शेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कितने पेयर बन रहे, 2 पेयर बन रहे, कितने शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पेयर हैं, 2 पेयर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन, ये N नाइट्रोजन एटम्स प्लस नाइट्रोजन एटम्स मिलके क्या बनाएगा, N2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है तो ये क्या होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये कैसे बनाए, कैसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। दूसरे वाले नाइट्रोजन को भी क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके ये ऑक्टेट पूरा करेगा, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन्स क्या, इसके साथ मिलके 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिलके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अब इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है वो कितने, 3 हो गए, कितने, 3 शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 3 शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो वो क्या है, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे। क्या है, कार्बन एलिमेंट्स एक लंबा चेन बना सकता है। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से 117 एलिमेंट्स को अलग कर दो और कार्बन के एलिमेंट्स को अलग कर दो, तो जितना 117 एलिमेंट्स मिलकर बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, उससे ज्यादा कार्बन अकेला बॉन्ड्स बनाता है। ये इसकी यूनिकनेस है। तो कार्बन क्या है कि कैटेनेशन, इसमें क्या है, जो वो एक लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन, तो इसमें कैटेनेशन एक आता है, कैटेनेशन, कैटेनेशन, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन atoms by means of covalent bonds to form long straight chains, branch chain and
साइक्लिक चेन। अब ये एटम्स में भी लिंक्ड हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन की दूसरी क्या नेचर की टेट्रावैलेंसी होता है, यानी कि कार्बन क्या है आपके 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब वो किसी के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन क्या है मे भी हाइड्रोजन के साथ बना ले, कार्बन क्या आपके क्लोरीन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन ऑलमोस्ट क्या है आपके कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड बनता है। प्रीफिक्स, अगर एक कार्बन हो, 1 कार्बन को मिथ पढ़ते हैं, क्या है 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट एंड 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, उसी तरह 9 कार्बन हो तो नॉन एंड 10 कार्बन हो तो डेक। इसके साथ एक आपको ये भी पढ़ना है कि इसके सफिक्स भी होते हैं। क्या है सफिक्स? क्या होता है वो? अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स के कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे आपको ANE यूज करना है। अगर यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो कार्बन जैसे ये, तो यहां पे आपको ENE यूज करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तब वहां पे यूज होगा YNE। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिखना है तो लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वैसे तो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये डिलीटेड पोर्शन में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि हाइड्रोकार्बन्स में जो पढ़ना है आपको, हाइड्रोकार्बन्स में जो पढ़ना है वो बता दे रहा हूं। इसमें पढ़ना आपको, एक होता है एसाइक्लिक और दूसरा जो बनता है आपका एक साइक्लिक। साइक्लिक में ये होता है कि ओपन चेन होते हैं। क्या होता है ये? ओपन चेन होते हैं, और ये क्लोज चेन होता है। साइक्लिक में क्या है? क्लोज चेन होता है। इसमें जो एसाइक्लिक में आपको पढ़ना है वो अल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। और इसमें जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लिक अल्केन्स। बाकी साइक्लिक अल्कीन और अल्काइन नहीं पढ़ना है, वो डिलीटेड है। इसमें एक और चीज पढ़ना है आपको, एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो सबसे पहला चीज का हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon and hydrogen atoms only is called hydrocarbons. Like examples, CH4, C2H6, ओके। तो ये आपके क्या, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और जिसमें कार्बन हो तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसी में आपको पढ़ना है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्केन्स में क्या होता है कि जैसे कोई कार्बन, ऐसे कार्बन, कार्बन, अब इस पे टेट्रावैलेंस से 4 बॉन्ड बनाएगा किसका? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहां पे हमें काउंट करना है कि कितने कार्बन्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन्स के लिए मैंने प्रीफिक्स बताया था, क्या था वो? ब्यूट, ओके। अब ये कैसा बॉन्ड बना रहा है इसके साथ? सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ANE लगेगा, और ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेन। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? C4 and H10, 3 to 5 to 7 and 3 10, ओके। अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो अल्केन्स का हो गया, कार्बन से
कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन आ गया आपका यहाँ पे, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, हाइड्रोजन ये आपके बन गए। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन से ही काम चल जाएगा, हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन। अब इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। बॉन्ड कैसा बन रहा है इसमें? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ENE। और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर दूसरा एग्जांपल है उसके केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? C4H9 3 2 5 and 2 7 and 1 8। कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है, ब्यूटीन। अगर दूसरा इसका एग्जांपल्स लें कि कार्बन, कार्बन और इसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है, टेट्रावैलेंट होता है इसलिए हमें 4 बॉन्ड बनाने। कार्बन यहाँ पे 3 और 1 4 ऑलरेडी है, और इसके साथ एक और आ जाएगा तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने कार्बन से? 1 2 3। 3 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? प्रोप। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो जाएगा? ये YNE लग जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अब प्रोपाइन अब इसका केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? C3NH4। ओके, ये तो आपके ओपन चेन वाले में क्या है? ओपन चेन में कार्बन एक लंबी चेन, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, ये इसकी यूनिकनेस है। उसी तरह अब क्या है? साइक्लिक क्या होता है? सेम होता है इसी में, बस उसमें क्या होता है? क्लोज होता है। साइक्लिक में क्या है? और मिनिमम 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक बनाने के लिए। कार्बन है, कार्बन, कार्बन, ये क्या है? क्लोज चेन बन रहा है। अब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हो गया और क्लोज रिंग है तो वो साइक्लिक आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कितने कार्बन? 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा? प्रो। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ऐसे एक और हाइड्रोजन, टेट्रावैलेंस है। कार्बन यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये टेट्रावैलेंस पूरा हो गया इसका, फिर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ऐसे ही। अब यहाँ पे प्रोप आ गया 3 कार्बन से, ठीक, प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ANE, प्रोपेन। लेकिन एक चीज और, ओपन चेन होता है तो उसमें सिर्फ इतना लिख के छोड़ते हैं। साइक्लिक ये क्लोज है, जिसके आगे एक प्रीफिक्स लगेगा, क्या? साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। ओके, एरोमेटिक। इसी में क्या है कि जब हम साइक्लिक बनाते हैं, कार्बन, कार्बन, एक और कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे अल्टरनेटिव में क्या डबल बॉन्ड होते हैं? एक यहाँ है, फिर इसके बाद छोड़ के एक और, इसको छोड़ के फिर एक और। अल्टरनेट में क्या एक बॉन्ड है, इसको छोड़ के फिर एक और बॉन्ड, इसको छोड़ के फिर एक और बॉन्ड, अल्टरनेट में। तो क्या बन जाता है आपका? बेंजीन। और इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट में होते हैं, बेंजीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, तो एक हाइड्रोजन चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन, इसको भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कितने कार्बन से? 6 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं। ये बेंजीन एरोमेटिक्स इतने ही आता है आपके इसमें। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। बाकी आपके नोमेनक्लेचर वगैरह यूपीएससी नेम वो नहीं आएंगे, ना ही इसके फंक्शनल ग्रुप आएंगे। जो एग्जाम्स में आएंगे सिर्फ वही टॉपिक्स बता रहा हूं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ए homologous series is a group of organic compound having similar structure, similar and similar chemical properties, chemical
properties in which successive compound differ by CH2। इट मीन्स कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का इसमें डिफरेंस होता है। होमोलोगस सीरीज क्या है? जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और सक्सेसिव कंपाउंड का डिफर होता है CH2। इट मीन्स कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का इसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑल द मेंबर्स ऑफ homologous series can be represented by general formula। कैसे? अल्केन्स के लिए क्या यूज होता है? अल्केन के लिए एक अल्कीन्स, ओके, अल्काइंस और भी होते हैं अल्कोहल वगैरह, लेकिन आपको पढ़ना यही है अल्केन, अल्केन्स, अल्काइन। अल्केन के लिए क्या होता है? जैसे CnH2n+2, लाइक अगर एक कार्बन के लिए हम फर्स्ट कार्बन मीथेन के लिए यूज करें तो C1 है तो CH4 आ जाएगा। कितने? एक कार्बन है यहाँ पे, तो एक कार्बन है यहाँ पे 1 पुट करेंगे इनकी जगह पे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 + 2 H4 हो गया। अगर दो कार्बन ले हम C2 यहाँ पे आपके इथेन आ गए, दो कार्बन है तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 + 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। अगर इथेन की बात करें तो तीन कार्बन आ गए, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 3 हो जाएगी, 3 टू द 6 + 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। ओके, दूसरा अल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है कि CnH2n होता है। अगर हम एक कार्बन की बात करें तो C, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? H2। अगर इथेन की बात करें तो क्या हो जाएगा? दो कार्बन C2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 टू द 4 यानी कि H4। इस तरह से नीचे चलता जाएगा आपका। उसी तरह अल्काइंस क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इसका कार्बन अगर एक कार्बन ले, इसकी फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 और -2 0 हो जाता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता ही। उसके बाद आगे वाले, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि ऑल द नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। ये क्या है? इसके जनरल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH4, C2H6, C3H6। तो ये क्या एल्केन्स के ग्रुप के, ये मीथेन हो गया, इसको इथेन पढ़ेंगे। ये आपके प्रोपेन हो गए। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको कहा कि अल्केन्स में क्या होता है? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इसमें क्या होता है? CH4, C2H6, C3H8। इसमें क्या होता है? CH2, C2H4। ठीक है, चेक करते हैं कैसे इसमें डिफर होता है एक कार्बन दो कार्बन का सक्सेसिव। यहाँ पे क्या है? एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2। इसमें कितने कार्बन से? एक कार्बन से, और हाइड्रोजन कितने? 4 है। इसमें कितने? 2 कार्बन से। अब इसको माइनस करेंगे इसके अगले कंपाउंड से तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन का डिफरेंस है यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 6 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे कितने? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इसके बीच क्या है? एक कार्बन यानी कि CH2 का डिफरेंस होता है। फिर इन दोनों के बीच देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन से, यहाँ पे 3 कार्बन से, तो एक कार्बन का डिफरेंस है
और 8 में से 6 जाएगा, तो यहाँ भी क्या है, इन दोनों के बीच भी क्या है, CH2 का डिफरेंस होता है, यानी कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। उसी तरह अल्कीन्स में भी क्या है, एक कार्बन से यहाँ पे 2 कार्बन से, तो एक कार्बन का इसके बीच डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से इसके बीच भी CH2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो अल्केन्स में इन दोनों के बीच क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ भी। अब इसमें इसके जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा कि इसी तरह इसके जो मास एटॉमिक डिफरेंस होगा वो 14 मोल का डिफरेंस होता है। ठीक है, 14 मोल का डिफरेंस होता है। कैसे, अगर CH4 C2H6 C3H8 ओके, अल्केन्स में आ जाए तो क्या हो जाएगा, CH2 C2H4, इसी तरह अल्काइंस में आ जाएगा। जिसके मास देखते हैं, कार्बन की कितने आइटम्स हैं, यहाँ पे एक आइटम से, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने, हाइड्रोजन के 4 आइटम्स हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, 4 प्लस कितना आ गया 16 आ गया, 16 मोल आ गए। अब इसके अगले कंपाउंड में देखते हैं क्या है ये, कार्बन के कितने 2 एटम्स हैं यहाँ पे, और एक कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है 12, तो 12 इंटू 2, यहाँ पे 2 एटम्स है कार्बन के, तो क्या हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन के 1 होते हैं, यहाँ पे 6 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएंगे 6, 24 प्लस 6 कितना आ गया 30 मोल। तो इसके इन दोनों के बीच जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस वो कितना है 14 U का होता है, तो यहाँ 14 मोल का होता है, 14 मोल का इन दोनों के बीच क्या है, अब 30 में से 60 माइनस करेंगे तो 14 मोल्स आ गया। उसी तरह इन दोनों के बीच करें तब भी 14 मोल्स का होगा। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे एटॉमिक मास 24, हाइड्रोजन के 6 हैं, तो 6 प्लस 30 मोल आ गया। अब इसका देखो, कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 12 इंटू 3 कितना होता है 12 3 जा 36, प्लस हाइड्रोजन के 8 ऐसा एटम्स हैं, तो 1 इंटू 8 8। अब इसके मॉलिक्यूलर मास कितने हो गए 36 प्लस 8 44। अब 44 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि इसके बीच भी 14 मोल का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच भी 14 मोल का डिफरेंस है। यहां भी उसी तरह इसका निकालेंगे तो 14 मोल का डिफरेंस होगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं सक्सेस इसी तरह से डिफरेंस होते हैं, और CH2 का डिफरेंस होता है, 14 मोल का डिफरेंस होता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज है, अगर जैसे कार्बन अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे CH4 है, दूसरे में क्या C2H6 है, अब यहाँ पे एक कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स है, तो यहाँ जब कार्बन बढ़ेगी तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये फिर इसकी क्या ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं इस तरह से। ओके, ये आपका कंप्लीट जो इस बार बोर्ड में आ रहा है सिर्फ इसी टॉपिक्स आएंगे। इस तरह से आपकी जो CBSE ने भी सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उसमें क्वेश्चन एक आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन होमोलोगस सीरीज। तो उसमें से ऑप्शन थे आपके कि एक तो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सिमिलर, दूसरा था कि इसके CH2 और 40 मोल के डिफरेंस होते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, और इसके सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन पहला वाला क्या था रॉन्ग थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके CBSE में।